नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 का खास बुलेटिन सैटेलाइट और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तो खबरों का रुख करेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में ग्रैंड विजन केबल नेटवर्क चलाने वाले गुरुचरण होरा की धांधली और भ्रष्टाचार के फहरिस्त इतनी लंबी होती जा रही है जिसे देखकर यकीन नहीं होता है। हर दिन उनकी मनमानी और भ्रष्टाचार का कोई ना कोई खुलासा हो रहा है। इस पर विभाग की कार्रवाई भी अब शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग के रायपुर सर्किल 1 में ग्रैंड विजन की धांधली के खुलासे के बाद केबल कंपनी को नोटिस थमा दिया गया है। ग्रैंड विजन की मनमानी होरा को नोटिस जारी। CSEB ने सर्वे रिपोर्ट के साथ किया तलब। छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग से बिना कोई एग्रीमेंट किए राजधानी रायपुर में बिजली खंभों का इस्तेमाल कर ग्रैंड विजन संचालक गुरुचरण होरा करीब 1.5 दशक से भारी कमाई करता आ रहा है, लेकिन इसके बदले बिजली विभाग को कोई शुल्क देना तो दूर, कार्यालय को खबर तक नहीं की। छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग के रायपुर सर्किल 2 में इसके भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद ग्रैंड विजन केबल नेटवर्क पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कंपनी को ज्वाइंट सर्वे रिपोर्ट के साथ तलब किया गया है। रायपुर सर्कल 2 के बाद अब रायपुर सर्कल 1 ने भी ग्रैंड विजन केबल नेटवर्क संचालक गुरुचरण होरा को नोटिस थमा दिया है। रायपुर सर्कल 1 में भी गुरुचरण होरा ने बड़े पैमाने पर धांधली की है। 2012 से वो इस क्षेत्र में बिजली खंभों के जरिए अपना केबल नेटवर्क चला रहा है, लेकिन ना तो बिजली विभाग के साथ मिलकर कोई ज्वाइंट सर्वे कंप्लीट किया और ना ही सालाना एग्रीमेंट किया। मनमाने तरीके से उसने इस्तेमाल की जाने वाली बिजली की खंभों की संख्या कार्यालय को बता दी और बहुत छोटी सी रकम चुकाकर राज्य के सरकारी खजाने को जमकर चपत लगाई है। रायपुर सर्कल 1 में उसकी मनमानी और धांधली के खुलासे के बाद सर्कल के अधीक्षण यंत्री ने कंपनी को नोटिस भेजा है। इसमें ज्वाइंट सर्वे के साथ सालाना एग्रीमेंट करने को कहा गया है। ग्रैंड इंटरनेट में और ये 2012-13 से पैसा पटा रहा है 4240 पोल का, और ये पैसा लगातार पटाते हुए जब इसका रेट कम हुआ, 400 पर पोल की जगह 100 रुपये पर पोल हुआ, तो 2021 में इन्हें 2500 पोल का आवेदन दे रहा है, जहां से लगातार पैसा पटा रहा है, लेकिन उसका अनुबंध उसने नहीं किया। उसको अनुबंध कराने के लिए सूचित कर दिए हैं, उसको अनुबंध करा लेंगे। जितना एप्लीकेशन में आप पोल की संख्या दी गई है, एक्चुअल फील्ड में क्या है उसको वेरीफाई करने के लिए पत्र फील्ड ऑफिसर को लिखा गया है। ग्रैंड विजन के संचालक गुरुचरण होरा के भ्रष्टाचार का आलम यह रहा कि उसने हर काम अपनी मन मर्जी से किया। साल 2012 से 2014 तक वो 4200 बिजली खंभों के लिए सर्किल 1 कार्यालय में शुल्क जमा करता रहा। फिर करीब 2000 खंभों की फीस सर्किल 2 में पटाने का पत्र लिखकर सर्किल 1 की फीस कम करवा ली। इसके बाद सर्किल 2 में बिजली खंभों के इस्तेमाल का शुल्क जमा करना बंद कर दिया, जबकि सर्किल 2 के गुढ़ियारी, कोटा, टाटीबंद, उरला, सिलतरा के इलाकों में हजारों बिजली खंभों का इस्तेमाल अपने नेटवर्क के लिए बेरोक टोक करता रहा। सरकारी सिस्टम को मजाक समझकर धांधली को अंजाम देने का ऐसा मामला शायद ही कहीं दिखता हो। जैसे जैसे ग्रैंड विजन केबल नेटवर्क की मनमानी और धांधली का खुलासा हो रहा है, वैसे वैसे उसके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो रही है। रायपुर के सर्कल 2 में उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी और अब नए खुलासे के बाद सर्कल 1 में भी उसे नोटिस थमा दिया गया है। सर्कल 1 के AC की तरफ से उसे नोटिस दिया गया है कि सालाना उसकी तरफ से एग्रीमेंट नहीं कराए गए हैं, उस एग्रीमेंट को कराया जाए। साथ साथ ज्वाइंट सर्वे का भी नोटिस उसे थमा दिया गया है। यानी ग्रैंड विजन अब कितने पोल का इस्तेमाल कर रहा है और कितने पोल का एक्चुअली पैसा पटा रहा है, उसके भ्रष्टाचार से भी खुलासा हो जाएगा। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। इधर बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक दंपति के बीच विवाद पर बड़ा फैसला दिया है। दरअसल महिला ने अपने पति के साथ लंबे समय तक नहीं रहने के बावजूद 8 से 12 बार गर्भपात कराया, जिसे हाईकोर्ट ने तलाक का आधार माना है। कोर्ट ने पति पत्नी में सुलह का रास्ता बंद होने पर पति की याचिका को स्वीकार कर तलाक की मंजूरी दे दी है। बताया गया कि साल 1996 में याचिकाकर्ता की दुर्ग की युवती से हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई थी। इसके बाद 2005 में पति अपने काम के सिलसिले में महाराष्ट्र चला गया। इसके बाद उसका ट्रांसफर केरल हो गया था। इसी बीच उनकी पत्नी दूसरे पुरुष के संपर्क में रही, जिसके बाद परेशान होकर पति ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी। मामले में जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने बयान और सबूत के आधार पर फैसला सुनाते हुए पति की याचिका को मंजूरी दे दी है।
इधर भोपाल के रचना टावर में शराब कारोबारी के दफ्तर में हुई 12 लाख की लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि शराब कारोबारी का पुराना मुनीम मदन मुख्य आरोपी निकला है। मदन नौकरी से निकाले जाने का बदला लेने के लिए यूपी से किराए के बदमाश बुलाया करता था और उनके ठहरने का इंतजाम भी किया था। रचना टावर में रेकी कराई, फिर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि लूट की घटना को अंजाम देकर आरोपी महिला की मदद से वापस यूपी चले गए थे, लेकिन 500 से ज्यादा सीसीटीवी खंगालने के बाद भोपाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस कमिश्नर ने आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को पुरस्कृत करने का फैसला भी लिया है। मामले का पूरी तरह पटाक्षेप हो चुका है। इसमें एक व्यक्ति को और गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन जो घटना से जुड़े महत्वपूर्ण जितने भी अपराधी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें पैसा की एक महत्वपूर्ण रकम जब्त कर ली गई है। मध्य प्रदेश के दमोह के बाद ग्वालियर के एक स्कूल पर धर्म परिवर्तन कराने के गंभीर आरोप लगे हैं। स्कूल के ही सफाई कर्मचारी ने प्रिंसिपल के खिलाफ धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। धर्मांतरण की पाठशाला, सफाई कर्मचारी का आरोप, नौकरी के लिए धर्म बदलने की शर्त, हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के मिशनरीज स्कूलों पर धर्मांतरण के आरोप लगातार लगते रहे हैं। इस बार ग्वालियर के सेंट पीटर्स स्कूल पर गंभीर आरोप लगे हैं। स्कूल में कार्यरत एक सफाई कर्मचारी ने प्रिंसिपल पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बेटे की तबीयत खराब होने पर छुट्टी लेकर गया था, लेकिन जब स्कूल लौटा तो पता चला कि उसे बिना किसी पूर्व सूचना के नौकरी से निकाल दिया गया है। सफाई कर्मचारी का आरोप है कि जब उसने प्रिंसिपल से नौकरी पर रखने की मिन्नतें की तो उनके सामने धर्मांतरण की शर्त रखी गई। वहीं ग्वालियर एसपी ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। बच्चे की तबीयत खराब थी मंगलवार को, तो मैं प्रिंसिपल सिस्टर को बता के चला गया था। 2 दिन में नहीं आया। जब कल 9 तारीख को मैं वापस गया तो उन्होंने बोला कि आपको नौकरी से निकाल दिया है, तो हमने नहीं दिया। तो बोल रहे तुम एक काम करो, तुम धर्म परिवर्तन कर लो तो हम तुम्हें नौकरी पर रख लें। देखिए, इस संबंध में एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। आवेदन पत्र के जो भी तथ्य है उसकी जांच सीनियर ऑफिसर पर की जा रही है और जो भी उसमें फाइंडिंग्स आएगी उसके आधार पर निर्णय लेंगे। हिंदू संगठनों और एबीवीपी को मामले की जानकारी हुई तो कार्यकर्ताओं ने स्कूल का घेराव कर दिया। इधर स्कूल प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि एबीवीपी के कार्यकर्ता ताला तोड़कर स्कूल में घुस गए और महिला स्टाफ को परेशान किया। उन्होंने एसडीएम को स्कूल के सीसीटीवी फुटेज भी सौंपे। हम अभी तक कोई प्रकार की धर्मांतरण नहीं किया है। 13 सालों से हम कुछ भी नहीं किया है, केवल पढ़ाई होता है। आज एबीवी वाले आए, उन्होंने हंगामा किया। स्कूल में आकर उन्होंने जो हम लोगों सिस्टर्स वगैरह के क्वार्टर है वहाँ पर भी गए, उन्होंने वहाँ पर जाके भी हंगामा किया। पूरे कैंपस में वो घूमे और हम लोगों के एग्जाम हो गए, हम लोग कॉपी करेक्शन कर रहे थे, ऐसा गोपनीय परीक्षा जैसे गोपनीय काम कर रहे थे। वहाँ पर आकर भी उन लोगों ने बदतमीजी दी है, अभद्र व्यवहार किया महिलाओं के साथ। बहरहाल इस पूरे मामले पर ग्वालियर का सियासी पारा एक बार फिर हाई है। एसपी के निर्देश पर डबरा थाना पुलिस जांच पर जुट गई है। ऐसे में अब सबकी निगाहें पुलिस की जांच रिपोर्ट पर टिकी है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। इधर इंदौर में हुए युग पुरुष आश्रम कांड में कांग्रेस ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि आश्रम में मानव तस्करी और लड़कियों को बेचने का काम किया जा रहा था और ये सब हो रहा था शासकीय राशि को हड़पने के लिए। इन आरोपों के बाद इस मामले में सियासत भी अब तेज हो गई है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। इंदौर में हुए युग पुरुष आश्रम कांड मामले में कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि मानव तस्करी और लड़कियों को बेचने का काम यहां किया जा रहा था। मृत बच्चों के नाम पर जीवित बच्चों का लिस्ट में नाम लिखकर बच्चों की मौत को भी छुपाया गया है। सरकारी राशि को हड़पने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा था। कांग्रेस ने विशेष जाँच कमेटी बनाकर आश्रम की जाँच की मांग की है। सत्यापित दस्तावेजों के माध्यम से ये साबित किया है कि युग पुरुष आश्रम में मानव तस्करी और लड़कियों को बेचा जा रहा है। 3 से 4 बच्चियों के हमने डिटेल दिए हैं, जिनको 2-3 साल में यूपी के कुछ लोगों को, दलालों को बेच दिया गया।
युग पुरुष आश्रम मामले में पहले ही प्रशासन जांच करवा रहा है, उसको लेके कमेटी बन चुकी, रिपोर्ट आ चुकी, दोषियों पर कार्रवाई हो चुकी, जितने भी आवश्यक कदम थे सब उठाए गए। उसके बाद कांग्रेस को सिर्फ राजनीति करने के लिए कोई विषय नहीं मिल रहा है, तो इन मासूम बच्चों के नाम पे कांग्रेस राजनीति कर रही। कांग्रेस को शर्म आ रही, राजनीति के लिए और भी विषय हो सकते हैं। इसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा है। सीधी कार्यालय में आके एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके अंदर वह उनके द्वारा कार्रवाई को लेकर मांग की जा रही है और कमेटी द्वारा इसमें अपनी जांच की गई थी। तत्पश्चात उसके बेसिस पे जो भी कार्रवाई बनेगी पुलिस द्वारा की जाएगी। युग पुरुष आश्रम कांड में एक के बाद एक कई चौंकाने और हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। कांग्रेस के इन आरोपों ने एक बार फिर से आश्रम को जांच के दायरे में ला दिया है। ग्वालियर में जय आरोग्य अस्पताल की महिला कर्मचारी ने जीएच में नौकरी के नाम पर 15 लोगों से करीब 45 लाख रुपए ठग लिए। बता दें कि महिला ने हर सदस्य से 3-3 लाख रुपए लिए थे, लेकिन जब नौकरी नहीं मिली तो सभी ने महिला कर्मचारी से अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन महिला ने पैसे वापस देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सभी पीड़ित मिलकर ग्वालियर के एसपी से मिलने पहुंचे। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। नर्स के द्वारा लगातार राशि लौटाने का झांसा दिया जा रहा था, लेकिन अभी एक माह पूर्व वो थाने आए और उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। कुल 15 लोग अभी इसमें प्रकरण में सामने आए हैं, जिनको हमने फरियादी बनाया है सामूहिक रूप से, और प्रत्येक व्यक्ति से 3 लाख रुपए की मांग की गई थी और इसमें लाकर कुल 45 लाख रुपए की ठगी उस नर्स के द्वारा की गई है। जल्दी उससे जो भी प्रकरण में उसने राशि वसूल की है उसके संबंध में विवेचना की जाएगी, साथ ही आरोपी नर्स को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं इधर ग्वालियर में एक नाबालिग बच्ची को किडनैप कर बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पिता की शिकायत पर नाबालिग बच्ची को झांसी से बरामद कर लिया है। पिता का आरोप है कि ग्राम डडुमर निवासी सोनू परिहार उसकी बेटी को किडनैप कर झांसी ले गया था, जहां आरोपी ने मुस्लिम समुदाय के 2 युवक शाहरुख और अरुण को उन्हें बेच दिया था। जब दोनों युवकों से आरोपी का पैसे को लेकर विवाद हुआ तो उसकी बेटी पड़ोस में रहने वाली महिला के पास पहुंची और पूरी घटना बताई, जिसके बाद वहां महिला उसे झांसी के थाने लेकर पहुंची, जहां के भितरवार थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपी शाहरुख और अरुण को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी सोनू परिहार अब भी फरार चल रहा है। वहीं नाबालिग ने अपने परिजनों के साथ रहने से इनकार कर दिया है, जिसके चलते उसे वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है। सोनू परिहार है डडूमर वाला, वो मेरी बच्ची को गले फुसला कर और झांसी ले गया और मुसलमानों को बेच दी थी। तो बीच में वो उसका विवाद हो गया आपस में पैसे के लिए। पड़ोसी ने आंटी ने फोन लगा दिया 100 नंबर के लिए, तो उसको झांसी थाने में ले गई, फिर आपको कॉल किया। नाबालिग 8 अगस्त को चली गई थी और उस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था। झांसी में उस अपराध को बरामद कर लिया गया और उसने जो स्टेटमेंट दिया उस संबंध में तस्दीक की जा रही है। उसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बाकी के अन्य लोगों की तस्दीक कर वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो चलिए कुछ और सियासी खबरों का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र में वन्य प्राणियों की सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन के लिए कई कार्य कर रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार वन्य जीव के संरक्षण, संवर्धन के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रकृति के वन्य जीव का संरक्षण करना, विकास करना, ये एक बड़ा कार्य है। कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। हमने टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना अब शुरू कर दिया है। फॉरेस्ट ऑफिसर के व्हाट्सएप ग्रुप भी समस्या का समाधान करने के लिए बनाए गए हैं। वनों से घिरा हुआ एक प्रदेश है। यहाँ की जनजाति संस्कृति, जनजाति गौरव, यहाँ की ऐतिहासिक सामाजिक परंपराएं, यहाँ के सभी वर्गों के विकास के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और हमारी राज्य सरकार, हमें खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बहुत विकास के कार्य कर रही है। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश भाजपा और कांग्रेस की यात्राओं को लेकर अब छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। एक तरफ भाजपा हर विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो कांग्रेस 14 अगस्त को संविधान यात्रा निकालेगी। इसको डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस पर हमला बोला है। कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरा गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ नकल कर सकती है, उनका देश प्रेम दिखावा है। दूसरी तरफ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने नागपुर से यात्रा निकालने वाले बयान पर कहा
कि कांग्रेस वही घिसा पिटा टेप चलाती है। कांग्रेस ने एक परिवार के लिए देश हित को अनदेखा किया है। इधर दिल्ली में मोइली कमेटी की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि 5 साल तक कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ के लोगों को लूटने का काम किया गया। वही अंतागढ़ टेप कांड की क्लोजर रिपोर्ट पर वो बोले, सभी को बखूबी पता है कि सत्ता के लिए कांग्रेस किस हद तक जा सकती है। दुनिया जानती है देश सच्चे देशभक्त कौन है और देश के हित में काम करने वाले लोग हैं कौन है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक परिवार के हितों के सामने देश के हित को अनदेखा किया है, देश को नुकसान पहुंचाया है। ये पूरा देश जानता है और इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हो रखी है। बयानबाजी ये कांग्रेस के नेता करते हैं, बार बार इसका स्पष्टीकरण और जवाब उनको मिल चुका है, पर वही घिसा पिटा टेप ये चलाते रहते हैं। आप सबको बखूबी पता है सत्ता के लिए किस हद तक कांग्रेस जाती है, ये सबको पता है। तो भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां तिरंगा यात्रा निकाली गई है और भारी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए, लोगों का समर्थन मिला। पहली तस्वीर बिलासपुर की है जहां केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के नेतृत्व में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। गुरु नानक चौक से नेहरू चौक तक ये यात्रा निकाली गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने लोगों से अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील भी की। तो वही दूसरी तस्वीर जगदलपुर की है जहां पर भी भारी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। जगदलपुर में स्थानीय विधायक और प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव और वन मंत्री केदार कश्यप ने तिरंगा यात्रा की कमान संभाली। तीसरी तस्वीर सक्ती जिले की है जहां बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने जय घोष के साथ 77 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। चौथी तस्वीर बालोद की है। यहाँ भी स्कूली बच्चों के साथ 351 फीट लंबी तिरंगा लेकर पूरे शहर का भ्रमण कराया गया। वहीं पांचवी तस्वीर हम आपको राजिम की दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव ने चंपारण पहुंचकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तिरंगा यात्रा निकालने का आह्वान किए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति के मन में, देशवासियों के मन में राष्ट्रभक्ति जागृत होना चाहिए। इसलिए तिरंगा जो हमारे देश की आन बान और शान है, हर घर में बड़े शान के साथ फहराना चाहिए और इसीलिए हमारे युवा मोर्चा के साथियों के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला गया। तो छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के भी कई जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां तिरंगा यात्रा निकाली गई है और भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। पहली तस्वीर इंदौर की है जहां अभियान के तहत बीजेपी नेताओं ने गीता भवन चौराहे पर लगी बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा की सफाई की और दूध से उनका अभिषेक किया। दूसरी तस्वीर सिवनी की है जहां आम जनता में देशभक्ति का भाव जगाने के लिए पुलिस के जवानों ने तिरंगा रैली निकाली। मोटरसाइकिल रैली पुलिस कंट्रोल रूम सिवनी से प्रारंभ होते हुए छिंदवाड़ा चौक से वापस कंट्रोल रूम में समाप्त हुआ। तीसरी तस्वीर हम आपको ग्वालियर की दिखा रहे हैं जहां आज़ादी के रंग खाकी के संग थीम के तहत यात्रा निकाली गई है। इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह ने की है। और वहीं चौथी तस्वीर दतिया की है जहां पुलिस जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। तो वहीं सावन के चौथे सोमवार पर इंदौर में खासा उत्साह नजर आया है। विधायक गोलू शुक्ला के नेतृत्व में इंदौर में विशाल कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान हजारों की संख्या में महिलाएं कलश यात्रा में पहुंची। यात्रा में भगवा झंडों के साथ ही तिरंगा भी लहराते हुए महिलाएं यात्रा में शामिल हुई हैं। कार्यक्रम का जायजा लिया हमारी संवाददाता हारिका शर्मा ने। इंदौर में आज विशाल कलश यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं जो इसमें शामिल हुई है। विधायक गोलू शुक्ला के नेतृत्व में ये जो आज कलश यात्रा है निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं कितना उत्साह सभी महिलाओं में है। आपको असंख्य महिलाएं जो है वो यहाँ नजर आएंगी। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जो है वो यहाँ पर आज शामिल हुई है। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में सावन के महीने में भोलेनाथ को मनाने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वे सभी उत्साहित नजर आ
चलिए तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।